क्योंकि चलिए कोटा अपने दर्शकों को अब लेकर चलते हैं। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। भंवर, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खास तैयारी है, लेकिन कोटा की बात करते हैं तो वहां पर कैसे इंतजाम है इस खास कार्यक्रम के लिए और खास बनाने के लिए इस कार्यक्रम को? बिल्कुल, देखिए कोटा में कई स्थानों पर इस पूरे एपिसोड को सुनने की, सामूहिक रूप से सुनने की तैयारियां हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। कोटा की 100 बड़ी संस्थाएं एक साथ एक जगह बैठ करके उनके प्रतिनिधि और ये जो महा एपिसोड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको सुनने वाले हैं। और 11 बजे जब ये पूरा का पूरा एपिसोड शुरू होने वाला है, उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये जीएमए सभागार है जहाँ कुर्सियाँ लगाई गई है और बाकायदा यहाँ पर आपको बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो दुपट्टे में हैं, और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा यहाँ पर ये तादाद बढ़ती जाएगी। राकेश जी जैन है जो कि इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक है। राकेश जी, महा एपिसोड है तो महा तैयारियां होगी? बिल्कुल, महासंगम होगा यहाँ पे। महा एपिसोड के लिए ऐसी तैयारी की गई है। कोटा की 100 व्यापारिक, सामाजिक और संगठन सभी के अध्यक्ष और महामंत्री आमंत्रित किए गए हैं, जो सभी बड़ी संख्या में, अभी आप देखेंगे अगले 15 मिनट में ये पूरा हॉल खचाखच भरा होगा। यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों में मोदी जी का इतना बड़ा क्रेज है। मोदी जी वो शख्सियत हैं जो हमारे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में उनको सम्मान से लिया जाता है। उनने जो ये मन की बात के माध्यम से जो लोग गाँव ढाड़ी में रहते थे, जो हमारे देश के नायाब हीरे थे और वो कहीं ना कहीं उनका प्रचार नहीं हो पा रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं किया। क्या ऐसा स्पेशल क्रेज है इस बार के एपिसोड को लेकर के? महा एपिसोड है, शतक है, 100वां एपिसोड है, तो उसमें पक्की बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा नवाचार मोदी जी करेंगे जिससे पूरा राष्ट्र लाभान्वित होगा। तो देखिए निगाहें रहेगी और प्रतीक्षा रहेगी, रोमांच रहेगा जब ये मन की बात शुरू होगी। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कितनी बार सुन चुके हैं पहले मन की बात? पहले 2-3 बार सुना है। 2-3 बार सुन चुके हैं। तो इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट की क्या वजह है? आप तो फ्रंट कुर्सी पर, सबसे पहली कुर्सी पर बैठे आकर के समय से पहले। तो निश्चित रूप से कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नई घोषणाएं करेंगे, कुछ बताएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एपिसोड सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप? बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार हैं। 100वां एपिसोड है तो मोदी जी की आदत है, जरूर शतक मारेंगे। कुछ शत के पारी है, कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलेंगे। आपको क्या लगता है ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा क्या रोमांच है, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? उनसे तो पूरा देश ही विश्वास लेके बैठा है कि वो कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, और पूरे विश्व में भारत छाया हुआ है। इसके लिए हमें खुशी है, गौरवान्वित है। क्या लगता है आपको, कितना बदल दिया देश मोदी जी ने? काफ़ी चेंजेज आया है। फिर कांग्रेस के टाइम से और अभी बीजेपी के टाइम पे काफ़ी लोग सशक्त हुए हैं और उनको कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आपसे पूछना चाहूँगा, कितने एपिसोड आपने आज से पहले सुने मोदी जी के? 10 से 15 एपिसोड मैं सुन चुका हूँ और मोदी जी का कोई भी एपिसोड मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी कोई काम की वजह से मैं अगर घर पे नहीं रह पाता हूँ तभी मेरा एपिसोड छूटता है। बाकी मैं मोदी जी का हर एपिसोड देखता हूँ, सुनता हूँ और प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि देश के लिए जो उन्होंने किया है और विश्व में जो भारत का नाम एक नंबर पे वो लाए हैं। आज सब देश पीछे हो गए, तो मैं मोदी जी के स्पेशली, आज राकेश जी ने 11 बजे बुलाया था, लेकिन हमारी इतनी लालसा थी कि हम 10:15 पे 11 बजे बुलाया था, 10 बजे आ गए। आप घर पे भी सुन सकते थे इस एपिसोड को। क्या वजह है कि ये तय किया कि वहाँ चलेंगे, सबके साथ बैठ करके सुनेंगे? घर पे भी सुन सकते थे एपिसोड, लेकिन ये तय किया कि साथ बैठ करके सुनेंगे, तो कोई विशेष कारण इसका? जवाब में नहीं दे पा। चलिए, तो देखिए बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये जीएमए सभागार है जहाँ इन सभी कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है और इन कार्यकर्ताओं का उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मोबाइल भी देख रहे हैं, साथ में आप शायद प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे जब मन की बात शुरू होगी। बिल्कुल, निश्चय ही हमारे देश के जो है भावी पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका सोच, उनका विचार हमारे देश को जो है नई ऊंचाइयां दे रहा है, विश्व में एक नई पहचान बनाई है। निश्चय ही हम उनकी मन की बात को सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। और कोटा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि देश की लोकसभा के स्पीकर भी कोटा से आते हैं, तो मन की बात कैसा लगता है? कोटा में कुछ ज़्यादा क्रेज है इस बार? जी, ये पहली बात तो मन की बात का ये स्पेशल एपिसोड है, 100वां एपिसोड है, सेंचुरी। और मोदी जी जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से जिस तरह जन जन से जुड़ते हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लगभग 23-25 करोड़ लोग एक साथ सुनना रेडियो पे उनके मन की बात, ये दर्शाता है कि मोदी जी की बात को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं।
और कितना उनका जनता से जुड़ाव है। तो मन की बात से देश का जन जन जुड़ता है, ऐसा यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं। और देखिए इस वक्त यहाँ पर फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन चल रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मन की बात का एपिसोड भी शुरू होगा, लेकिन आप रोमांच साफ तौर पे देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के टर्म 2 का कामकाज रहा है, जो उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, खासतौर पर जो वैश्विक स्तर के नेता की उन्होंने छवि बनाई है, उन सब को लेकर के यहाँ हर कोई ये सुनना चाहता है कि इस बार जब वो महा एपिसोड में बात करेंगे, 100वें एपिसोड में बात करके जब मन की बात का शतक लगाएंगे, तब वो क्या कुछ कहेंगे, ये सब यहाँ का लोग सुनना चाहता है। और इसीलिए कहता है कि मोदी के साथ जन जन जुड़ा हुआ है। अभी मन की बात इस जुड़ाव को और मजबूत करेगी, इसीलिए प्रतीक्षा इसी बात की कि कब बिल्कुल। और ये मन की भंवर बात खास शुरू होगी इसलिए और भी है मोदी को क्योंकि लोग जन जन सुनना यूं ही शुरू नहीं करेंगे जुड़ा कोटा हुआ में। है, जी। बल्कि जन जन के विषयों को इस कार्यक्रम के जरिए उठाया जाता है। और कई ऐसी बातें होती हैं जिन तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन अनछुए ऐसे पहलू हैं जो इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के समक्ष आते हैं, लोगों के सामने आते हैं। और जो छुपे हुए वॉरियर्स होते हैं, उनके कार्यों को न केवल सराहा जाता है बल्कि पूरे देश को बताया जाता है। और इसलिए इस कार्यक्रम को ये और भी खास बनाता है। बिल्कुल, देखिए धरातल पर काम करने वाला वो शख्स, वो आदमी जो चुपचाप देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ निभा करके। और इसीलिए देशभक्ति का प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो दायित्व है, आपकी जो ड्यूटी है, देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आपका जो काम है, उसको आप निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो आप देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये मन की बात का एक एक्सक्लूसिव फीचर है, क्योंकि ऐसी बातें मोदी जी बताते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मन की बात के बारे में बताते हैं कि कोई सोच नहीं सकता, कोई पहले से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस बात की जानकारी भी देश के प्रधानमंत्री को हो सकता है। और इसीलिए देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, कितना शिद्दत से इस हॉल को सजाया गया है। और मैं एक बार फिर से आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताने की कोशिश करूं, ये 100वां एपिसोड होगा मन की बात का, और 100 बड़ी संस्थाएं कोटा की इस सभागार में, जहां से फिलहाल मैं लाइव हूं, आप फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन को लाइव देख सकते हैं मेरे साथ, वहां पर एक साथ बैठ करके और इस पूरे कार्यक्रम को सुनने वाले। और देखिए तैयारियां मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूं, साउंड सिस्टम को चेक किया जा रहा है, एलईडी यहाँ पर लगाई गई है, और सभी जो लोग हैं वो एक साथ बैठ करके आप देख रहे हैं कि सामूहिक रूप से मन की बात सुनने के लिए तैयार हैं। तैयारियां हो गई भाई साहब? बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं सर, मन की बात सुनने के लिए सब उपस्थित हैं। तो देखिए तैयारियां पूरी है और मन की बात सुनने के लिए सभी उपस्थित हैं। कुछ और लोगों से भी आपकी बात करेंगे। आपके लिए क्या स्पेशल है मन की बात को लेकर, क्या रोमांच है आपके मन में? मन की बात जो कार्यक्रम है वो प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और इस देश के लिए बहुत विशेष है। उन्होंने इस देश में ये चीज़ सिखाया है कि जहाँ तलवारें फेल हो जाती है, वहाँ एक सुई को भी काम में लिया जा सकता है। आज जब संसाधन इतने सारे हैं संवाद के, उसके बाद भी रेडियो जैसा संसाधन उन्होंने चुना, और उससे देश की ऐसी ऐसी गाँव ढाणियाँ जहाँ पर संचार के माध्यम से पहुँचना मुश्किल था, वहाँ उन्होंने अपने मन की बात को पहुँचाया। देखिए कितनी खूबसूरत बात बताई है। कोटा राजस्थान को भी तलाश करेंगे आप मन की बात में, कहीं जिक्र हो जाए। कोटा राजस्थान में भी सभी लोग पूरे मन से काम करते हैं। जो मोदी जी ने जो मन की बात जो कार्यक्रम किया है, हर आदमी के हृदय को मन से स्पर्श किया है उन्होंने। उसके माध्यम से अपने मन की बात, अपने भारत के विकास की बात, अपने सामाजिक विकास की बात, उसको विश्व में पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को माध्यम बनाया है। तो मन की बात के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इससे सामूहिक रूप से जुड़े और अपने आप को भारत का वीर सपूत मानते हुए भारत को विकास की ओर अग्रसर होते हुए देखे। इसके लिए देखिए मन की बात से पहले बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं कोटा से लोग दे रहे हैं, जो कि मन की बात को लेकर के रोमांचित है। कुछ युवाओं से मैं आपकी बात कराऊंगा। कौन सी क्लास में आप? सर मेरा एलएलबी चल रहा है, फाइनल ईयर एलएलबी चल रहा है। नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने आए हैं जी, तो एक एलएलबी स्टूडेंट के लिए क्या जिज्ञासा है इस बार मन की बात में? हाँ, हर युवा को मतलब हर कोने युवा को मोदी जी बिल्कुल सबको मतलब साथ लेके चलते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या जिज्ञासा है, स्कोप में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए भारत को, और ऐसी कुछ योजनाएं बताते हैं कि युवा को भारत को आगे कंटिन्यू बढ़ाना चाहिए, मतलब युवा आगे आना चाहिए किसी में आत्मनिर्भर बनाने में। जैसे भी कुछ यूथ क्या कुछ इस बार मन की बात को लेकर के किस तरह की जिज्ञासाएं, किस तरह का रोमांच? यूथ हमेशा हित की बात करी है प्रधानमंत्री जी ने, और हम चाहते हैं कि वो प्रेरित होते हैं हम उनसे
तो देखिए हर किसी को प्रेरित करते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं, पूरा ये जो सभागार है, ये पूरा सभागार खास तौर पर सजाया गया है और यहाँ लगातार जैसे जैसे समय आता जा रहा है 11 बजने का, वैसे वैसे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है। और प्रधानमंत्री जब मन की बात शुरू करेंगे तो उस वक्त की सभी वर्गों को, सभी श्रेणियों को, सभी तरह के लोगों को, युवाओं को, वरिष्ठ जनों को, बुजुर्गों को, देश के हर नागरिक को, प्रबुद्ध जन को शिद्दत से प्रतीक्षा है। बिल्कुल भंवर, ना केवल देश में इस खास एपिसोड को सुना जाएगा बल्कि विदेश में भी सुना जाएगा। खास तैयारी है हर तरफ। आप दोनों बने रहेगा पूजा मेरी